खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी पुलिस ने 29 किलो से ज्यादा अवैध अफीम बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान पुलिस को 2 बाइक सवारों पर संदेह हुआ, जिनकी तलाशी लेने पर उनसे 29 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, किस तरह कार्रवाई की गई? 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इनसे पूछताछ में सामने आया अब तक? चीज बता दूं, चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो अफीम उत्पादक की दृष्टि से अग्रणी जिला माना जाता है और यहाँ पर एनडीपीएस की जो कार्रवाई होती है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और पुलिस भी इस पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। रोजाना की तरह आज भी पुलिस जिले की पुलिस बस्ती पुलिस है, उसने ये कार्रवाई करी, जिसमें 29 किलो और 850 ग्राम अफीम, जो 2 बाइक थी उस पर 3 लोग सवार थे, 3 तस्कर सवार थे, वो लोग कहीं उसकी सप्लाई के लिए जा रहे थे। उस दौरान पुलिस को सूचना मिली और नाकेबंदी के दौरान मायरा घाटा से हाईवे के बीच में पुलिस ने इनको धर दबोचा और इनसे ये बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसके बाद जो आरोपी तस्कर हैं इनसे पूछताछ में और भी कई खुलासा होने की संभावना है। जी ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। पांच किलो डोडा चूरा भी जब्त किया है। कार्रवाई कर डोडा चूरा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक गिरफ्तारी की गई। पंजाब का रहने वाला ये आरोपी है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में भी कार्रवाई की गई नशे की खेप के खिलाफ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, 5 किलो डोडा चूरा जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, नशे की बड़ी खेप के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के नेतृत्व में इन दिनों श्रीगंगानगर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत हम लगातार देख रहे हैं कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सादुलशहर थाना अधिकारी सतवीर मीना ने कल देर रात 10 अगस्त के दौरान एक पंजाब के सप्लायर हैं जिसके पास से 5 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। दोलू जाट इसका नाम है। फिलहाल इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर दिया गया है और साथ में ये पूरी सप्लायर की जो चैन है कि कहां से सप्लाई करने जा रहा था और किसको सप्लाई इसको देनी थी, इस बारे में अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बजाज नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। शिकंजे में गिरोह के 2 शातिर चोर, चोरी की 12 बाइक भी बरामद। बजाज नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर। शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 शातिर चोर गिरोह के 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की 12 बाइक भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। और खबर बाना से, जहां हिंडौली पुलिस की कार्रवाई। अवैध बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रेलर और एक कार को जब्त किया है। नेशनल हाईवे 52 पर सथूर बाईपास पर यह कार्रवाई की गई। चैन सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरह ये कार्रवाई की गई? अवैध बजरी माफिया लगातार सक्रिय है चैन, और ना सिर्फ बाना में बल्कि आसपास कई जगहों पर प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। क्या ये कार्रवाई इन बजरी माफिया पर नकेल कसने के लिए एक अहम कदम होगा? जैसा कि जो हिंडोली के अंदर जो NH 152 निकलता है, जहाँ बनारस में जो बजरी लाई जाती है और ये जो बजरी धड़ल्ले से जो अवैध परिवहन जारी है, इसी कड़ी में आज हिंडोली थाना पुलिस और एसडीएम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 ट्रेलर और उनको एक्सपोर्ट कर रही एक कार को जब्त किया है। इस दौरान कार्रवाई के संबंध में एसडीएम मुकेश चौधरी का कहना है कि वो सतुर गांव में आयोजित गांधी समारोह में भाग लेकर के हिंडोली वापस लौट रहे थे। इस दौरान एक ट्रेलर उन्हें आता हुआ दिखाई दिया, जिसका पीछा किए जाने पर
पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रेलर को पकड़ा गया, जिसके इस दौरान जो उस ट्रेलर को लेकर के इंदौली थाने की तरफ पुलिस प्रशासन लौट रहा था, तो सामने से 3 ट्रेलर और एक उनको एस्कॉर्ट कर रही कार को आती हुई नजर आई, जिसको देख करके पुलिस प्रशासन ने उनका पीछा करते हुए उनको भी पकड़ा गया। इस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 4 ट्रेलर और एक एस्कॉर्ट कर रही जो एक कार जब्त कर लिया है, लेकिन जो बजरी माफिया हैं वो ट्रकों को, ट्रेलरों को खड़े करके और फरार होने में कामयाब हो गए। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चैन। खबर बीकानेर से है, जहां कोटगेट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश सलमान भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बदमाश सलमान भुट्टो पर 40 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बदमाश सलमान ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी भी की थी। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ में जुटी हुई है। अजमेर में ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठग ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने आई महिला को अपना शिकार बनाया। एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर मदद के बहाने शातिर ठग ने एटीएम बदलकर पीड़िता के खाते से 64,000 रुपए निकाल लिए। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात शहर हादसों के कहर की, जहां सीकर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में एक शख्स करंट की चपेट में आ गया, जबकि बाना में नदी में एक युवक डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हादसों का कहर शहर 2 लोगों की मौत हुई। सीकर में, भरतपुर में करंट की चपेट में एक शख्स आ गया और बाना में एक युवक नदी में डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। 3 तस्वीरें, अलग अलग जगहों से अलग अलग हादसे। अलवर के बानसूर से खबर, अज्ञात वाहन युवक को टक्कर मारकर निकल गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दांतली पहाड़ी गांव के पास से हादसा हुआ। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दांतली पहाड़ी गांव के पास अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक को बानसूर अस्पताल मृतक के शव को लाया गया। जिसका शव मोचरी बानसूर में रखवाया गया। मृतक का नाम महेंद्र सनव सावंत राम, तन हाजीपुर, थाना बानसूर है। क्या अज्ञात वाहन से था? हाँ, अभी तो अज्ञात वाहन है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाथरस को लेकर जयपुर से बड़ी खबर है। हाथरस डीएम का जयपुर में विरोध किया जा रहा है। वैशाली नगर में डीएम का आवास बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने आवास के बाहर कचरा फेंककर विरोध जताया। हाथरस डीएम का जयपुर में विरोध हो रहा है। डीएम का आवास वैशाली नगर में और आवास के बाहर लोगों ने कचरा फेंक कर विरोध जताया। मौके पर वैशाली नगर पुलिस पहुंच चुकी है। मकान में हालांकि किराएदार रह रहे हैं फिलहाल, लेकिन लोगों ने यहां कचरा फेंककर अपना विरोध जताया। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, यूपी को लेकर विरोध अब देश भर में दिखाई दे रहा है और अब राजस्थान में भी इसकी चिंगारी भड़क गई है। जी बिल्कुल, राजस्थान के भी कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हर तबके में इस घटना को लेकर नाराजगी, आक्रोश जो है वो बना हुआ है। आज वैशाली नगर के ब्लॉक ई में बताया जा रहा है कि जो हाथरस के डीएम हैं प्रवीण कुमार, उनका कोई पुराना मकान है और
वहां पर कुछ लोग जो है वो पहुंचे अचानक और उन्होंने कचरा जो है वो घर के बाहर फेंका है। बताया जा रहा है कि भीम सेना के ये जो लोग थे उन्होंने ये कृत्य किया है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्होंने कचरा फेंका वो वहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कचरा फेंका है। ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई पुराना मकान है प्रवीण कुमार का। अब यहाँ पर वे रहते नहीं है, सिर्फ एक किराएदार को ये मकान उन्होंने सौंप रखा है, तो वहां पर उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और कचरा जो है वो घर के बाहर उन्होंने फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद उस कचरे को अभी फिलहाल हटवाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस सभी मामलों में तेजी से एक्शन ले रही है। कई मामलों में तुरंत गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। में आपको सारे समाचार मिल चुके हैं। आप जो 12 जिला एसपी हैं उन्होंने भी अपने ब्रीफिंग में आपको सबको बता दिया है कि घटना क्या है। घटना के पीछे की जो राजनीति है उस पर टिप्पणी करना एक पुलिस अफसर के तौर पे हमारा काम नहीं है। हमारा काम यही है कि जो घटना रिपोर्ट हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, नियमानुसार की जाए। वो जैसे एसपी साहब ने बताया कानूनी कार्रवाई की गई है। मुझे उनका इसमें पुलिस की कहीं काम में कहीं या उनके एक्शन में कमी नज़र नहीं आ रही है। अब उसको लेकर अब चूँकि संयोग की बात है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा खुद ही, अब कोई दो घटनाओं की तुलना आप खुद ही करके देख सकते हैं कि घटनाएं किस प्रकार की हैं, उनकी तुलना क्या की जा रही है। तो उनके साथ में जो राजनीतिक उद्देश्य जुड़ा है उसकी बात करना मेरे लिए संभव नहीं, उचित भी नहीं मेरे लिए। देखो हकीकत तो आपको एसपी साहब बता चुके हैं। लड़की ने नहीं, दोबारा उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। जांच अभी चल रही है। चलती जांच में कोई निष्कर्ष देना अनुचित होता है मेरे लिए कोई भी, क्योंकि वो जांच को प्रभावित भी करता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई, उन्होंने उसमें एक एक्शन लिया, उस एक्शन को उन्होंने विधिक प्रक्रिया अनुसार किया। बच्चियाँ न्यायालय में प्रस्तुत हुई CWC के माध्यम से। एक सखी केंद्र है, सखी केंद्र में गई, काउंसलिंग हुई, वहाँ से वो कोर्ट में भी गई हैं, कोर्ट में उनका बयान हुआ है। तो जो बयान था उसी के अनुरूप उन्होंने कार्रवाई की। बच्चियाँ माइनर हैं, बच्चे भी दोनों माइनर हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। सवाई माधोपुर केस को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोला। सरकार की नाक के नीचे सेक्स ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये कहा उन्होंने। कहीं भी महिलाओं का शोषण स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑटो पायलट सरकार पर शर्म आती है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। और बड़ी खबर, गुर्जर नेताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद अब की जा रही है। खेल मंत्री चांदना को ये अहम जिम्मेदारी मिली है। गुर्जर नेताओं की समस्याओं को चांदना सुनेंगे। खेल मंत्री चांदना का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर संघर्ष समिति से बात करूंगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगे पूरी करेंगे। गुर्जर नेताओं को कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक में बुलाया जाएगा। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, देखिए सचिन पायलट तक इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके थे। उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को देखे, संज्ञान में ले और जो वादा किया है, चुनावी वादा, उसे पूरा करे। अब एक अहम कदम उठा दिया गया है। जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। दरअसल गुर्जर समाज के अल्टीमेटम के बाद अब गहलोत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है और राज्य में आसन जिला परिषद, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के चुनाव से पूर्व गहलोत सरकार की मंशा है कि गुर्जर नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाए। संभवतः यही कारण है कि आज कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि खेल मंत्री एवं बड़े गुर्जर नेता
अशोक चांदना गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको सुनेंगे और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और समेत अन्य पदाधिकारियों से वार्ता के लिए भी जा सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अल्टीमेटम के बाद पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। हाल ही में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने देवनान बोर्ड को मदरसा बोर्ड की तरह संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बस्सी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने डोडा पोस्ट को जब्त किया है। 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई एटीएस की। बस्सी में डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को लिया हिरासत में। जयपुर से बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई एटीएस की। गहलोत सरकार ने आज जनता के सामने 21 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जन घोषणा पत्र के 64 पेज के रिपोर्ट कार्ड में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गई हैं। गांधी जयंती पर गहलोत सरकार ने जनता के सामने 21 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने जनता से किए गए वादों पर खरा उतरने का दावा किया और शासन को जनता के द्वार तक ले जाने का संकल्प भी लिया। हमारी जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। 173 वादे सरकार में प्रक्रियाधीन है। लगभग ये आंकड़ा 85% के लगभग जाता है। इस खास मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि 21 महीने में 50% वादों को पूरा किया। सबसे बड़ी मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने कोरोना समय में आप लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान में काम किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं समझता हूं कि कहीं पर पूरे देश में मैंने बहुत आंकड़े कंपैरेटिव आंकड़ों को निकाला है और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हर आंकड़े के अनुसार राजस्थान की तरफ से निकल करके आ रहा है। वहीं यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को विकास की राह पर आगे ले जाने का दावा किया। इस संकल्प को पूरा करने में हमें आम जन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग और विश्वास मिला, जिससे हम जन घोषणा पत्र को काफी हद तक क्रियान्वित करने में सफल हो सके। आपको बता दें कि जन घोषणा पत्र के 64 पेज के रिपोर्ट कार्ड में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गई हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी को सबसे पहली उपलब्धि बताया गया। 17 दिसंबर 2018 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक के रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए गए, जबकि 173 घोषणाओं पर काम चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड के दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर झालावाड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। साथ ही हाथरस जाते समय राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करने के मामले को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। क्योंकि जिस तरह की अनीति उन्होंने अपनाई है, क्योंकि किसी भी उससे जाकर के आम आदमी से जाकर के कोई भी आदमी उसकी कुशल से हम पूछ सकता है। सम्मान्य राहुल जी और प्रियंका जी उनकी कुशल से पूछने जा रहे थे और उनको जो गिरफ्तार किया, जो उनके साथ अत्याचार किया है, वो बिल्कुल ही निंदनीय और कांग्रेस उसके भ्रष्ट न करती है। और आगे भी इसी तरह का रवैया रहा तो कांग्रेस सड़कों पर उतर के और धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को कल हाथरस जाने से रोकने के विरोध में
आज प्रदेश भर में कांग्रेस यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संवाददाता शाकिर अली ने लिया जायजा। में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने को रोकने और उनकी गिरफ्तारी करने का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। पुलिस पर अभद्रता का भी आरोप है। त्यागी साहब, किस बात का विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और क्या मांग है आप लोगों की? आज महात्मा गांधी जी, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी जयंती है और महात्मा गांधी जी ने सत्य हिंसा के मार्ग पे चलकर देश को आज़ादी लाई। लेकिन कल जो घटना हुआ, जो यूपी में एक बालिका, दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उन दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन फिर राहुल गांधी जी ने कहा धारा 144 लग गई तो मैं पहले अकेला जाने को तैयार हूँ। लेकिन उनके साथ पुलिस द्वारा मोदी जी के और योगी जी के इशारे पर धक्का मुक्की की गई, गिरा दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, तानाशाह प्रवृत्ति अपनाई गई। इसीलिए हम गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में आज शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, वो और हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के यहाँ धरने पर बैठे हैं। बीजेपी किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। बीजेपी को अपने कृत्य पर, अपनी सरकार के कृत्य पर शर्मसार होना चाहिए। 12 की घटना से तुलना करना निरर्थक है, व्यर्थ है। 12 में घटना ही नहीं हुई, किस बात को तुल दिया जा रहा है? वहां पर खुद जब बालिकाएं कह रही है कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, डॉक्टरी परीक्षण में ये बात साबित हुई है कि उनके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, फिर किस बात? वहीं जयपुर में कृषि कानून पर भी आर पार कांग्रेस का हल्ला बोल। मुहाना मंडी में विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। डोटासरा समेत कई कांग्रेसी दिग्गज यहां मौजूद रहे। 3 बिल लाए गए हैं, वो तीनों बिल बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे हिंदुस्तान की जो किसान की उपज है उसको सौंपने का बिल है। किसान को सरकार की तरफ से कभी कोई सहायता नहीं मिले इसका बिल है। बड़े बड़े व्यापारी जमाखोरी करके किसान की चीज को दुगने पैसों में बेच सकते हैं, कानून किसी तरह से किसान की मदद नहीं करेगा, इस तरीके का बिल है। तो ये जो बिल है ये किसान, खेत मजदूर और जो उन सब गरीबों के खिलाफ है। जो भी संशोधन इसमें हमको करने किसानों के हित में, चाहे विधानसभा के थ्रू करें या बाहर हम कोई कानून में बदलाव करें, पर जो कमियां इन्होंने रखी है और एक टारगेट किया है किसान और व्यापारी को, जिसमें सबसे ज्यादा वो मजदूर प्रभावित होगा जो मजदूरी करता है।